बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। परावर्तन शब्द क्या है। मैंने कल ही बताया था कि जो परावर्तन होता है वो खास तौर से क्या होता है, किसी भी वस्तु का टकरा करके वापस लौटना। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, दीवार से बॉल टकरा करके वापस लौटती है, तो हम कहते हैं कि ये बॉल का परिवर्तन है। ऐसे ही प्रकाश का परिवर्तन होता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा करके और वापस लौटती है तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आपने देखा कि जब प्रकाश की जो किरण होती है, जब किसी चिकने तल से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपको बताया कि ये एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में, ये समतल दर्पण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एकदम प्लेन है, बिल्कुल ये समतल है। और समतल दर्पण के एक तरफ क्या करेंगे, कलई कर देंगे, काला कर देंगे, पेंट कर देंगे। इसको पेंट क्यों करते हैं, पेंट करते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे टकरा करके परावर्तित होगी। यदि हम इसे पेंट नहीं करेंगे तो ये प्रकाश की किरण पार होके निकल जाएगी। तो इसको पेंट करते हैं, और इसको पेंट करने के बाद जो नीचे का जो तल है, ये सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक जो पृष्ठ होता है, इस पे अब देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है। जो प्रकाश की किरण आती है टकराने के लिए, आने वाली प्रकाश की किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और ये जो आपतित किरण है, जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद पुनः यह जो है इधर परावर्तित होकर के लौट जाती है, तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो आपने देखा खास तौर से जो किरण आती है उसे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए जहां पे ये किरण टकराती है, यही इस बिंदु से, आपतन बिंदु से एक हम अभिलंब बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि ये कोई मान लेते हैं कि लाइन है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का हम कोण बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये जो कोण बनेगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अभिलंब। अब आपको पता है बेटा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। इसके बाद ये हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो आपको इतना मैटर पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, आपतित किरण क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके वापस लौटने की घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। और एक 90 अंश के कोण पर एक हम बनाते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। अब हम देखते हैं, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, पहला और दूसरा। ये क्या क्या है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है। तीनों एक ही जगह पे मिल रही है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि आपतन कोण क्या है, तो आप कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार से दो रूल होते हैं, दो नियम होते हैं, और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको आप लोगों को नोट भेजा जाएगा, जिसको आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण क्या है, और इसके बाद